मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ये कहावत उनके लिए कही गई है जो कालों के काल हैं, जिनको जितना समझो उतना कम है। हम बात कर रहे हैं उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जिनके मंदिर में रात को आज तक कोई ठहर नहीं सका, क्योंकि एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति है जो रोज भगवान की पूजा करके चली जाती है। आखिर वह अनजानी शक्ति कौन है जो आधी रात के बाद बंद मंदिर में प्रवेश करती है? महाकाल मंदिर के प्रख्यात सैकड़ों रहस्यों के पीछे क्या कारण है, आइए हम बताते हैं। दोस्तों, महाकाल मंदिर में चकित कर देने वाले कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाए हैं। जैसे महाकाल मंदिर के दक्षिण मुखी होने का रहस्य, मुर्दे की राख से महाकाल की आरती का रहस्य, अदृश्य शक्ति का आना और महाकाल की पूजा करना, साल में एक बार नाग मंदिर के दरवाजे खुलना। साथ ही ये भी बताएंगे कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, महाकाल नाम आया कहां से, क्या महाकाल मंदिर का पुराणों में वर्णन है, और अगर वर्णन है तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा कब हुई। इन तमाम सवालों का जवाब पाने के लिए दिल थाम कर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और भगवान भोलेनाथ की इस अद्भुत कहानी को सुनें। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सनातन धर्म को समर्पित हमारे चैनल माया चक्र को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूँ सुप्रिया और ये है आपका अपना माया चक्र चैनल। दोस्तों, संस्कृत में एक श्लोक है जिसमें महाकालेश्वर की बड़ी ही सुंदर महिमा बताई गई है। आकाशे तारकलिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोक च महाकालम त्रयलिंगम नमोस्तुते। यानी आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर से बढ़कर अन्य कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है। इसलिए महाकालेश्वर को संपूर्ण धरती का राजा माना गया है। अगर महाकाल मंदिर के प्राचीन इतिहास की बात की जाए तो माना जाता है कि भगवान शिव धरती चीर कर प्रकट हुए थे। शिव महापुराण के अनुसार अवंती नगर में भगवान शिव के परम भक्त वेद प्रिय ज्ञानी ब्राह्मण रहा करते थे, जहाँ धार्मिक कृत्यों से वे शिव जी की उपासना करते थे। वहीं पर रत्नामल पर्वत पर दूषण नामक का राक्षस रहता था, जो आए दिन ब्राह्मणों पर अत्याचार करता था। इस कारण ब्राह्मणों ने भोलेनाथ से अपनी रक्षा की गुहार लगाई। तब भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और शिव के क्रोध ने अपनी एक हुंकार से ही दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। तब से ही भगवान शिव अवंती नगर, जिसे आज उज्जैन कहा जाता है, वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। पुराणों में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि प्रजापति ब्रह्मा जी ने स्वयं धरती पर आकर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की 7 ऐसी अनोखी बातें जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। सबसे पहली और हैरत अंगेज घटना थी कि महाकाल सैकड़ों सालों तक जलमग्न रहे, लेकिन चमत्कार की बात ये थी कि उनके ज्योतिर्लिंग पर पानी का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। शिवलिंग का तेज ज्यों का त्यों बना रहा। बाबा महाकाल 10 नहीं बल्कि 100 साल तक पानी में डूबे रहे, जो कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। दरअसल इसके पीछे का सच कुछ ऐसा है कि सन 1234 में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने हमले से महाकाल मंदिर को पूरी तरह से तोड़ दिया था। उस दौरान पुजारियों ने महाकाल ज्योतिर्लिंग को एक कुंड में छिपा दिया था। इसके बाद क्रूर मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर के स्थान पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया था, लेकिन उसके बाद मराठा राजा राणोजी सिंधिया ने उस मस्जिद को तोड़कर फिर से भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और बाबा महाकाल को उनके स्थान पर वापस विराजमान किया गया। दूसरी हैरान कर देने वाली बात है कि दुनिया का कोई भी राजा या मंत्री महाकाल मंदिर तो क्या उज्जैन में भी रात रुकने की हिम्मत नहीं कर सकता है। जी हाँ, यहाँ भिखारी तो रात को रह सकता है पर राजा नहीं, क्योंकि इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हुई जिसमें अगर किसी ने भी ये दुस्साहस किया तो वह या तो संकटों से घिरकर मारा गया या उसे बड़ी हानि का मुंह देखना पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा रात को नहीं रुक सकता है। वर्तमान में भी कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री यहाँ रात में रुकने की हिम्मत नहीं करते। माना जाता है कि महाकाल ही शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रुक सकता। अब तीसरी अचंभित कर देने वाली बात, महाकाल के आगे यमराज की भी बोली बंद हो जाती है। वो कैसे, हम बताते हैं। शास्त्रों में 12 विशेष ज्योतिर्लिंग कहे गए हैं।
लेकिन महाकाल मंदिर ही एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका फेस साउथ डायरेक्शन की ओर है। माना जाता है कि दक्षिण दिशा के स्वामी स्वयं भगवान यमराज हैं। इसलिए जो भी सच्चे मन से भगवान महाकालेश्वर की पूजन करता है उसे मौत के बाद भी यमराज की यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिण मुखी होने के कारण दक्षिणा मूर्ति मानी जाती है, जो तंत्र साधना के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। लेकिन चौथी अकल्पनीय बात, जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे, ये दृश्य दुनिया के किसी मंदिर में देखने को नहीं मिलता। यानी महाकाल के अद्भुत रहस्यों में सबसे खास और रोचक रहस्य है उनकी भस्म आरती। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र शिवलिंग है जिन पर शव की ताजी राख यानी भस्म से आरती की जाती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? चलिए इसके पीछे छुपे रहस्य के बारे में हम बताते हैं। आध्यात्मिकता कहती है कि इंसान का शरीर जब मर जाता है तो अंत में केवल राख ही शेष बचती है और शिव कालों के काल हैं। जब शरीर की राख उन पर चढ़ाई जाती है तो यह आपको त्याग करने के बाद आपको मिलने वाले मोक्ष को दर्शाता है, क्योंकि आप अपनी राख के रूप में दरअसल अपने अहंकार को शिव जी पर अर्पित करते हैं और शिव जी आपको जीवन के परम सत्य का ज्ञान देते हैं, आपको आध्यात्मिक सत्य की ओर ले जाते हैं। पांचवी एक खास बात है जो महिलाओं से जुड़ी हुई है, जो अपने आप में अनोखी है। वो यह है कि महाकाल की भस्म आरती के समय महिलाओं को घूंघट करना पड़ता है। दरअसल महिलाएं इस भस्म आरती को नहीं देख सकती। हालांकि अब यह एक अनिवार्य नियम नहीं है, लेकिन भस्म आरती एक शक्तिशाली ऊर्जा से भरी तंत्र साधना होती है जो कई महिलाओं को सहन नहीं हो पाती। इसलिए मानसिक रूप से कमजोर और गर्भवती महिलाओं को सलाह दी जाती है कि भस्म आरती को ना देखें। वहीं दूसरा कारण यह भी है कि ताजा शव की राख की ऊर्जा से सीधे संपर्क में आने से महिलाएं विचलित हो जाती हैं और भस्म श्रृंगार के शिव के रूप की उस एनर्जी को सहन नहीं कर पाती, जिस वजह से घूंघट करने का यह नियम बनाया गया है और कई महिलाएं आज भी इस नियम का पालन करती हैं। इसके अलावा महाकाल मंदिर का छठा रहस्य तो आपको और ज्यादा हैरान कर देगा, जिसे जानकर विज्ञान ने भी हार मान ली है। उस स्पिरिचुअल एनर्जी को विज्ञान भी नहीं पहचान पाया है। जी हाँ, अदृश्य शक्ति यानी ऐसा साधक जिन्होंने हजारों सालों से महाकाल की साधना यहाँ की और आज भी ऐसी कई शक्तिशाली ऊर्जाएं तंत्र साधना और शिव उपासना करती हैं, क्योंकि रात्रि की इस पूजा का विशेष महत्व होता है। इसलिए महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े कई तांत्रिक आज भी दावा करते हैं कि गर्भगृह में रात्रि काल में ऐसी दिव्य ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं जो मानवीय इंद्रियों के परे हैं और केवल आध्यात्मिक साधक ही इसका अनुभव कर सकते हैं। ये ऊर्जाएं प्रतिदिन महाकाल की तंत्र साधना करती हैं, जिसका अनुभव कई साधकों ने किया है। इसके अलावा महाकाल मंदिर का 7वां अजूबा आपको चौंका देगा, यानी वो रहस्यमय दरवाजा जो साल में एक बार ही खुलता है, भगवान नागचंद्रेश्वर का मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित है। इस मंदिर को साल भर में सिर्फ एक ही बार नाग पंचमी के दिन खोला जाता है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में नागराज तक्षक स्वयं विराजमान है और उन्हें ज्यादा परेशानी ना हो, इसलिए साल में सिर्फ एक दिन यानी 24 घंटे के लिए खोला जाता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि नागराज तक्षक इस दिन के लिए मंदिर में स्वयं आते हैं और कुछ भक्तों को दर्शन देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस मंदिर में महाकाल स्वयं इन चमत्कारों को करते हैं? ये सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सत्य कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल माया चक्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।